भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि सावन मास में कितने सोमवार पड़ेंगे और कब श्रावण मास है और कब से पुरुषोत्तम मास है और कब से भगवान शंकर की पूजा शुरू होगी और किसकी पूजा करनी है और किस 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 चीज़ का महत्व है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो ये पूर्णिमा आ रही है गुरु पूर्णिमा, तो इसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, गुरु पूर्णिमा है 3 तारीख की, यानी कि इस पर क्या होता है, जो आपके गुरुजी हैं, जिसको भी आपने गुरु धारण किया है, तो उनकी पूजा की जाती है और नदियों में स्नान किया जाता है। तो जो आपके गुरु हैं तो उनकी पूजा करनी है और पूर्णमासी की भी पूजा करनी है। तो ये जो है पूर्णमासी, ये है आपकी जो इस बार पूर्ण आषाढ़ की पूर्णमासी है। तो आषाढ़ मास की पूर्णमासी पड़ रही है सोमवार को, तो वो है 3 जुलाई की, और 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है सावन। तो सावन में इस बार 8 सोमवार पड़ेंगे, और ये जो सोमवार है जो कल 3 तारीख को आ रहा है, तो ये जो है पूर्णमासी होने के कारण ये सावन में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये आषाढ़ मास की पूर्णमासी है। उसके बाद आषाढ़ के बाद सावन चालू होगा, तो सावन होगा हमारा 4 तारीख से। तो 4 तारीख से जो सावन पड़ेगा, तो पहला सोमवार 10 तारीख का पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सोमवार पड़ेंगे। तो एक तो 10 तारीख का पड़ेगा, एक 17 तारीख का पड़ेगा, एक 24 तारीख का पड़ेगा। तो ये जुलाई में ये 3 पड़ेंगे। उसके बाद जो सोमवार पड़ेगा वो 29 तारीख का सोमवार पड़ेगा एक, और उसके बाद पड़ेगा सोमवार आपका 7 तारीख को, और 7 तारीख के बाद 14 तारीख को, और 14 तारीख के बाद 21 तारीख को, और 21 तारीख के बाद 28 तारीख को। तो हमारे जो 4 सोमवार पड़ेंगे वो पड़ेंगे आपके सोमवार जो पड़ने वाले हैं वो पड़ेंगे 10, 17, 24, और 24 के बाद 31 तारीख का। तो ये सोमवार पड़ने वाले हैं। और जो अगले मास में मतलब अगले अगस्त में जो पड़ेंगे वो पड़ेंगे 7 तारीख का, 14 तारीख का, 21 तारीख का और 28 तारीख का। तो ये 4 जुलाई में हो गए और 4 हो गए आपके अगस्त में। तो ये 8 जो हैं आपके सावन के सोमवार पड़ने वाले हैं। अच्छा, सोमवार के बाद तो तिथियां इसमें विशेष होती हैं। एक तो सावन में कोई ज़्यादा व्रत नहीं किए जाएं, तो एक तो सावन के सोमवार अब इस बार 2 पड़ रहे हैं मलमास की वजह से। तो अब मलमास की बात कर लेते हैं। मलमास जो है 18 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पड़ रहा है। क्या 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा मलमास। तो उसके बीच में जो आएंगी एकादशी, तो दो एकादशी पड़ेंगी जुलाई की, और 2 पड़ेंगी अगस्त की। तो जो 2 बीच में पड़ेंगी मलमास में जो पड़ेंगी वो पड़ेंगी, तो हमें वो मलमास की एकादशियों का व्रत करना है। और सावन वाली जो पड़ेंगी उसमें सावन की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, इस तरीके से एकादशी का व्रत करना। तो अब बात कर लेते हैं मल मास या पुरुषोत्तम मास ये किस वजह से पड़ा है। तो पुरुषोत्तम मास वैदिक पंचांग के हिसाब से शौर और चंद्र होते हैं। तो शौर जो शौर में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो तो जो चंद्र में आते हैं वो तो कहलाते 354 दिन का होता है। जो शौर मास में आते हैं वो 365 दिन का कहलाता है। तो इधर जब 11 दिन घटते हैं तो ये 3 साल तक जो एक दिन घटते हैं, तो ये 1 महीना बन जाता है, और यही जो कहलाता है ये पुरुषोत्तम मास कहलाता है। और इस बार का जो सावन है वो विशेष फलदायी है, क्योंकि ये पहली बात तो ये 2 पड़ रहे हैं, फिर चतुर्मास में 2 सावन होने का विशेष महत्व होता है। यानी कि इस बार तो आपको अनंत फल देने वाला है। तो इसमें तो आप अधिक से अधिक, हरि तो हमारे विष्णु का नाम है और हर हमारे शंभु का नाम है, तो इसलिए हरि का और हर का हमें अधिक से अधिक जाप करना है। तो अधिक से अधिक जाप करने के लिए
राधा नाम सबसे श्रेष्ठ है। तो राधा राधा राम जपने की जगह अब हमें राधा राम नटना है, हरिहर नाम जपना है। तो हमें तो आप हम किसकी माला कर सकते हैं? तो हम ओम नमः शिवाय की भी माला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 2 पुराणों को पढ़ सकते हैं। या तो हम शिव पुराण पढ़ सकते हैं या श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ सकते हैं। तो 2 हम पुराणों को भी पढ़ सकते हैं। इसमें शिव पुराण का, सावन मास में शिव पुराण का विशेष महत्व होता है। जो लोग अगर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए नहीं जाते और शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के वर्णन पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, तो उन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। तो ये तो बात है सावन की। तो हमें विशेष महत्व क्यों मिलने वाला है? क्योंकि पुरुषोत्तम मास भी इसी में आ रहा है और श्रावण मास भी इसी में आ रहा है, और धामों में धाम है, वृंदावन धाम विशेष है। तो ये जो है विष्णु भगवान की कृपा मिलने वाली है। तो इसमें इस महीने में अधिक से अधिक जाप करने का विशेष फल मिलने वाला है और अनंत फल मिलने वाला है हर बार की अपेक्षा। तो अब कर सकते हैं व्रत कौन कौन से कर सकते हैं? तो हमें श्रावण मास में 4-5 व्रत अवश्य करने चाहिए। एक तो हमें सोमवार का व्रत करना चाहिए, त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए, और त्रयोदशी को शिवरात्रि भी कहते हैं। तो इसमें शिवरात्रि भी आती है, तो शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तो इसमें कितने हो गए? 4 हमारे जुलाई के सोमवार हो गए, 2 त्रयोदशी हो गई, और 4 और 2 6, और हमारी हो गई पूर्णमासी 6 और 2 8। तो इस तरीके से व्रतों का विशेष महत्व है इसमें। तो ये काफ़ी फल देने वाला है। व्रत, संयम, दान का विशेष महत्व है, और नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। तो व्यास जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, तो हमें उस पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। तो हम वो स्नान भी कर सकते हैं। तो अब इस बार सावन रहने वाला है 59 दिन का। तो ये सावन हमारा 59 दिन में और कब ख़त्म होगा और कब? तो भक्तों, ये जो है जुलाई से लेके 31 अगस्त तक ये चलेगा सावन। तो 31 अगस्त को हमारा सावन विराम दे जाएगा, और सावन के बाद जो 6 तारीख आएगी, तो भक्तों जन्माष्टमी कब की है? तो जन्माष्टमी 6 सितंबर की है। तो ये बहुत विशेष फलदायी महीने हैं, सावन का महीना और भादों का महीना। भादों के महीने में कृष्ण जन्म होता है, और हमारी लाडली का भी जन्मदिन आता है, और हमारी कृष्ण की जन्माष्टमी के बाद छठी आती है, लाडली की छठी आती है। तो ये पूरा महीना सितंबर जो है, ये भी का विशेष महत्व वाला है। तो हमें इसमें पूजा किसकी करनी है? तो हम या विष्णु भगवान जी की और शंकर जी की अधिक से अधिक नाम जाप करें, क्योंकि नाम जाप जो है अनंत फल देने वाला होता है, और संसार में तारने वाला भी नाम जाप होता है। नाम जप का मतलब ही तारना होता है, चाहे वो हमारे सांसारिक दुख हों या हमें भौतिक हो या पारलौकिक हो। यानी कि पारलौकिक यहाँ से जाने के बाद भी जो परलोक का सुख है, वो भी हमें ये नाम जप देने वाला होता है। इसलिए हमें नाम जप अधिक से अधिक करना है। तो अब नाम जप में अब राधे राधे रटना है, और वो विशेष अनंत फल की प्राप्ति देने वाला है। तो भक्तों, इसी महीने में श्रावण मास में कांवड़ भी चढ़ाई जाती है। तो कांवड़ जो चढ़ाई जाती है वो शिवरात्रि के दिन चढ़ाई जाती है। सावन मास की शिवरात्रि को कांवड़ चढ़ाई जाती है, और उसका कांवड़ का जल जो है 4 बजे से चढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं आगे उसकी वीडियो मैं अलग से सेपरेट डाल दूँगी, लेकिन मैंने इसमें सावन का जितनी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें सावन में बता दी है। और हरियाली सावन में हमारे लड्डू गोपाल जी का झूला भी पड़ जाता है, और उसमें अब की बार तो लड्डू गोपाल जी को 2 माह मतलब जन्माष्टमी पर तो झूलते ही झूलते हैं, 2 महीने का इनको सावन में झूला पड़ जाएगा। तो आप जिन भक्तों के पास लड्डू गोपाल जी का झूला नहीं है, वो झूला ला सकते हैं, और जिनके पास है वो निकाल कर लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठा सकते हैं। और फूलों की सेवा जो हम चल रही है, लड्डू गोपाल जी के जो फूल को बमला बनते हैं, वो हमारे हरियाली मावस तक चलेंगे। तो जो भी फूलों की सेवा देनी है आपको, तो आप हरियाली मावस तक अपने लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। तो
तो भक्तों मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।